अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लोग दुनिया से चले जाते हैं। उनकी कही हुई बातें हमेशा दुनिया में रहते हैं। कुछ गाने ऐसे हैं ना अ, कि हम तो चले जाएंगे लेकिन ये मेले और ये चीजें ऐसे ही रहेंगी। रफी साहब का बड़ा मशहूर एक गाना था। सिद्धू मूसेवाला भी मर गया। उसका भी एक गाने का बड़ा टकावा बोल सा वो कहता था कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ में फवाद चौधरी, शेख रशीद, इस जैसे किरदार जो है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में राजे थे। टीवी चैनल्स इनकी मर्जी से चलते थे। ये जो कहते थे हरफे आखिर होता था। ये डिसाइड करते थे कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, कौन जेल में रहेगा कौन जेल से बाहर जाएगा, और जेल में किसको एसी दिया जाएगा और किसका एसी उतार दिया जाएगा, किसको 10 मिनट बात करने की इजाजत दी जाएगी अपने अहले खाना से और किसको इजाजत नहीं दी जाएगी। ये लोग फैसले करते थे। लेकिन आज लगता है कि इमरान खान साहब ने इनसे अपनी जान छुड़ा ली है और वापस फिर उसी जगह चले गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। हामिद खान साहब ग्रुप ने फवाद चौधरी साहब की जगह ले ली है। फवाद चौधरी साहब आजकल हाथ पांव मार रहे हैं कि कहीं बात बन जाए। कौन सी पार्टी उनको लेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो नहीं लेगी, ये तो लगता नहीं है। दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हमें एक बंदा ऐसा चाहिए। दोस्तों पंजाबी की मिसाल है, बहुत बुरी मिसाल है, लेकिन दूंगा यहाँ पे। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि जो सबसे ज्यादा भौंकने वाला है ना, अब वो कौन होता है आप लोग समझदार हैं, उसको अपने दरवाजे पर बांध लें। जब आप अपने दरवाजे पर बांधेंगे तो वो सामने वालों पर भौंकेगा। अगर उसी को सामने वालों ने अपने दरवाजे पर बांध लिया तो वो आप पर भौंकेगा। तो अगर आपके पास चांस है उसको अपने दरवाजे पर बांधने का, तो क्यों ना अपने दरवाजे पर बांधे, ताकि वो हमेशा के लिए दूसरों पर भौंकता रहे। फवाद चौधरी साहब की जगह किसी ना किसी पार्टी में इसलिए बन जानी है क्योंकि वो मास्टर है इस काम के। और पार्टियों को हुकूमत में जब रहते हैं तो इस तरह के लोग चाहिए होते हैं जो कि अपोजिशन पे तनकीद कर सकें। सख्त बात है, लेकिन हकीकत है, इसमें कोई शक भी नहीं है। फवाद चौधरी साहब जहां भी थे वो स्पोकमैन थे। उनका काम यही था कि वो दूसरों पर चलाते थे, दूसरों को झूठा साबित करने की कोशिश करते थे। इमरान खान के लिए भी उन्होंने यही किया, एंजॉय किया। इमरान खान अगर देखा जाए तो वो इमरान खान के आखिरी जलसे 2018 में जो फवाद चौधरी के जेहलम में हुआ, वहां पे कोई बंदा नहीं था। अभी भी एक जलसा हुआ, वहां पे कोई बंदा नहीं था। प्रैक्टिकली तौर पे फवाद चौधरी साहब जो है वो अपनी सीट कभी भी नहीं निकाल सकते। लेकिन जाहिर है उनको सीट निकालने के लिए जिन सहारों, जिन ताकतों की जरूरत होती है वो वही निकाल के दे सकते हैं। तो इमरान खान के साथ वो ताकतें थी, तो वो जो सहारे थे वो साथ थे। फवाद चौधरी साहब की जो टिकट है वो निकल आई थी और बड़ी टंगामी करके निकल आई थी सीट, और बड़ा उन्होंने इंसाफ भी किया। लेकिन अभी शेख रशीद का नामो निशान नहीं है। वो जो कहते थे कि वो कहता सी कि आखिरी बंदा होवांगा जेड़ा मैं इमरान खान छड़ांगा। पता नहीं फिर इमरान खान साहब खत्म हो गए हुए हैं और शेख रशीद साहब को छोड़ गए हैं। जाहिर है आखिरी बंदे होने थे। अब सियासत खत्म होगी इमरान खान साहब की। वो मौजे नहीं है, ना वो वजारत दाखिला, ना वजारत इतलात, ना वजारत रेलवे, कुछ भी नहीं है शेख रशीद साहब के पास। तो फिर उन्होंने इमरान खान पास रह के करना क्या है? इमरान खान साहब आने वाले दिनों में कुछ बड़ी बातें भी करने वाले हैं, डेफिनेट। अब उनकी सियासत जिंदा रखने के लिए इमरान खान के पास कुछ है नहीं है, सब कुछ बिक चुका हुआ है। वो स्टैब्लिशमेंट को कमजोर करना चाहते हैं, स्टैब्लिशमेंट को थले लगाना चाहते हैं, जिसे आप पंजाबी में कहते हैं, और ये उनसे हो पा नहीं रहा। स्टैब्लिशमेंट बड़ी समझदारी से उनके खिलाफ पत्ते खेल रही है। उनको बड़े ही एक लिहाज वाली जुबान में समझा रही है कि ऐसे नहीं तो ऐसे है। लेकिन इमरान खान साहब जो उनको ये हफीजुल्लाह नया साहब कहते थे कि हो नहीं सकता कि इमरान खान को इक़्तिदार से नशा है, इमरान खान को इक़्तिदार का या खबरों में रहने का नशा है। अगर आप इमरान खान को खबरों में से निकाल देंगे तो इमरान खान मर जाएगा, इमरान खान जिंदा ही नहीं रह सकेगा। तो इसलिए आजकल इमरान खान को खबरों से निकाला होगा। उसने देखा अपने घर के अंदर ही एक स्टूडियो बनाया हुआ है और एक कमरे पर कब्जा किया हुआ है जहां पे पीछे एक नीले कलर की चादर और आगे हरे हरे कलर का टेबल के ऊपर पर्दा डाल के रखा हुआ है, 4 कैमरे, 5-7 सोशल मीडिया के मेरे जैसे दीवाने जो किसी भी कायद के होते हैं। इमरान खान के भी कोई ऐसे दीवाने होंगे जैसे मैं कायद का दीवाना हूं। तो वो उनकी ड्यूटी यही है कि इमरान खान को लाइटें अच्छी हों ताकि वो बेहतर सोने और खूबसूरत लग सकें। मेकअप वगैरह वाले सारे नजदीक रहें, बाल शाल ठीक रहें, जाने से पहले है दुनिया का बेहतरीन चैनल, दुनिया का बेहतरीन इमरान खान साहब को दिखाया जाए लीडर। लेकिन कमजोर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। आने वाले इतवार कल कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चवल वो मारेंगे जिससे वो फिर
लोगों को अपने पीछे लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन असर ज़ाहिर हो चुका है। इमरान खान साहब को शेख रशीद, इमरान खान को फवाद चौधरी और दूसरे बहुत सारे लोग जो उनको समझाते रहे कि ना करें, ना करें, शायद अभी भी समझा रहे होंगे, जिन्होंने बहुत समझाया कि इंसान बन जाओ, ना लड़ो, ये लड़ने वाली जगह नहीं है, यहाँ से लड़कर कोई नहीं जीता। लेकिन फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब हिस्ट्री हैं, एस्टेब्लिशमेंट इनके काबू नहीं आने वाली और एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से इनको किक कर दिया हुआ है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें।